चलिए आज आपके सामने क्वेश्चंस रहने वाले हैं मैट्रिक स्पेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको पीडीई के क्वेश्चंस कराए हैं एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लासेस कराई हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। आपके डी ट्रिपल एस पी टीजीटी मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट है यदि आप टीजीटी मैथ से कर रहे हैं जिसमें ग्रेजुएशन का सिलेबस आपका पूछा जाता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड आपको बताना ज़रूर है कि आपके टोटल 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, 25 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना होगा। एंड एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब मैट्रिक स्पेस इज डिफाइंड एज, जो मैट्रिक स्पेस होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। अ सेट विद एडिशन या एज अ सेट विद मल्टीप्लिकेशन या ए सेट विद अ डिस्टेंस फंक्शन या फिर ए सेट विद वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए मैट्रिक स्पेस किसके लिए करते हैं। अ सेट विद अ डिस्टेंस फंक्शन के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। या तो आप एक्स माइनस वाई की जगह जीरो रखें तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर वाई मिल जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्स प्लस वाई में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स की जगह जब आप वाई रखेंगे या फिर आप जीरो पुट करेंगे इक्वल में तो आपको माइनस का मिलने वाला है, इसलिए ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा और ये भी नहीं होने वाला है। देन ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन अ मैट्रिक स्पेस आपको दे रखा है डी एक्स वाई इक्वल जीरो इम्प्लाइज, यहाँ क्या होता है यानी कि ये जो डी एक्स वाई है ये इक्वल है जीरो के। तो क्या कंडीशन होती है, तो आपको पता होगा जब एक्स और वाई इक्वल जीरो होते हैं तो आपस में एक्स बराबर वाई होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी स्टेट, आपको बताना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होंगी। ऑप्शंस आपके सामने और डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते भी हैं। एंड लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था ट्राइंगल इनइक्वालिटी से लेकर। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, यानी कि डी एक्स वाई। तो इसमें होते हैं एग्जैक्ट ले लिया आपका, इससे बड़े होते हैं क्या, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अ स्पेस कंप्लीट इफ, अ स्पेस इज कंप्लीटेड, स्पेस को कंप्लीट कब कहेंगे, यदि ऑल सीक्वेंस कन्वर्स या फिर ऑल कॉची सीक्वेंस कन्वर्स या फिर ऑल बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा सही। स्पेस को कंप्लीट तभी कहेंगे जब कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज होगा। ठीक है, सभी कॉची सीक्वेंस। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अभी आपसे पूछा था इसमें से मतलब कंप्लीट कब होगा, कंडीशन थी। अब इसमें आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर आप ये देखेंगे क्यू, तो कहीं ना कहीं जो आपके रेशनल नंबर होते हैं ये किसको कन्वर्स करेंगे, इरेशनल नंबर को कन्वर्स कर देते हैं। इस वजह से कंप्लीट मैट्रिक्स नहीं होगा। जीरो और वन, जीरो और वन को देखें तो इसके लिमिट पॉइंट आपको पता है, जीरो और वन आपको पता चल रहा है और ये इसमें इंक्लूड भी नहीं किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रियल। तो इसमें सारे रियल आ जाते हैं, जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे हो जाएंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो खाली क्यू से काम नहीं चलेगा, जीरो वन से काम नहीं चलेगा, इसमें आ जाएगा आर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है एन ओपन बॉल इज डिफाइंड एज। देखिए मैंने बताया था आपको शायद रियल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था क्लास में ओपन और डिस्क बॉल का कैसे पता लगाते हैं, क्लोज्ड का कैसे पता लगाते हैं। मैंने इसमें आपको बताया था यदि जैसे आप इस ओपन बॉल ले लेते हैं, बॉल इस पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसे बताया था ओपन के लिए क्या होता है, इसमें जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करते हैं। ठीक है, जो बाउंड्री वाले होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है
कि जो डी एक्स वाई है वो इससे जो रेडियस है वो कैसी होगी, बड़ी होगी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीखेंगे क्लोज वॉल। अब देखिए क्लोज के लिए आपको ध्यान रखना है, क्लोज के लिए बाउंड्री पॉइंट भी काउंट कर लिए जाते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट काउंट कर लिए जाते हैं और क्लोज्ड के लिए इक्वल वाला साइन भी होना चाहिए। तो ओपन के लिए आप याद रखेंगे, ओपन के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। ओपन के लिए आपको मिलने वाला है इस तरीके से साइन मिलेगा, एंड क्लोज्ड के लिए आपको इस तरीके से साइन मिलेगा। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो क्लोज्ड वॉल सेम चीज रहेगी, बस यहाँ पर इक्वल वाला लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि ये तो ओपन होता है और ये छोटा नहीं होता है आर से। बाकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा लग रहा है सभी के आंसर ज्यादातर इसमें ए सही हो रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ सेट इज ओपन इफ। सेट ओपन कब होगा? कंटेन ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। अभी देखिए मैंने बताया था बाउंड्री पॉइंट्स के लिए कि जो ओपन होता है उसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। कंटेन्स इंटीरियर पॉइंट्स ओनली। देखिए ये बात सही है, बट एक बार सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एवरी पॉइंट हैज नेबरहुड इनसाइड सेट। देखिए ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी एकदम। एवरी पॉइंट हैज नेबरहुड इनसाइड सेट, तो इसका मतलब है वो सभी पॉइंट जो नेबरहुड है इनसाइड यानी कि अंदर की साइड है। तो ये बात सही हो जाएगी एकदम। अगर ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तब हम यहाँ पर बी लगाते, बट यहाँ पे ओनली भी आ गया है, इसमें नेबरहुड ये वाली डेफिनेशन ज्यादा सही रहेगी। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है अ सेट इज क्लोज्ड इफ। एक सेट क्लोज्ड कब होता है? कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स, या फिर कंटेन्स ओनली इंटीरियर पॉइंट्स, या फिर कंटेन्स नो बाउंड्री पॉइंट, या फिर नन। देखिए कंटेन्स नो बाउंड्री पॉइंट मैंने बताया था, जो क्लोज्ड में बाउंड्री पॉइंट तो इंक्लूड होते हैं, और इन्होंने नो बोला, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आप रिमूव कर दीजिएगा। अब इसके बाद बी है कंटेन्स ओनली इंटीरियर पॉइंट्स। क्या इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करता है? ये बात भी गलत है, बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। एंड ए ऑप्शन है कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट, ये बात सही हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में गलत कर दें। आपको ध्यान रखना है कंटेन्स ऑन लिमिट पॉइंट। ऑन लिमिट पॉइंट्स कंटेन्स होते हैं, वो हो गया आपका क्लोज सेट, यानी कि बाउंड्री वाले भी कंटेन होते हैं और इंटीरियर वाले भी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 है क्लोजर ऑफ अ सेट इज। जो क्लोजर सेट का जो क्लोजर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? स्मॉलेस्ट ओपन सेट बोलते हैं? नहीं। लार्जेस्ट ओपन सेट? नो। स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग इट, ये बात सही है, यानी कि इसमें स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीरियर ऑफ अ सेट इज। सेट का जो इंटीरियर होता है, यूनियन ऑफ ओपन सेट इनसाइड इट, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट, या फिर कॉम्प्लीमेंट, या फिर नन। तो आपको ध्यान रखना है इंटीरियर ऑफ अ सेट, सेट के इंटीरियर ये इक्वल होता है यूनियन ऑफ ओपन सेट इनसाइड इट। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है बाउंड्री ऑफ अ सेट इज। जो सेट की बाउंड्री होती है, क्लोजर माइनस इंटीरियर, यानी कि क्लोजर में से माइनस करते हैं इंटीरियर को, या इंटीरियर में से माइनस करेंगे क्लोजर को? तो देखिए इंटीरियर में से तो माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि बाउंड्री ऑफ सेट की बात हो रही है, तो इंटीरियर को माइनस करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटीरियर को माइनस करेंगे बाउंड्री के लिए, तो क्लोजर माइनस इंटीरियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। अ सीक्वेंस इज कॉची इफ टर्म्स गो टू इन्फिनिटी। क्या टर्म इन्फिनिटी आते हैं? बिल्कुल नहीं, इन्फिनिटी तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि कन्वर्स करते हैं। टर्म्स आर बाउंडेड, जरूरी नहीं है। टर्म्स गेट आर्बिट्रेरी क्लोज, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यदि आप देखें तो ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इम्प्लाइज। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो क्या इम्प्लाइज करते हैं? नॉट कॉची? नहीं। डाइवर्जेंट, यानी कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो कॉची को इम्प्लाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज। सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं? नॉट कॉची, अनबाउंडेड, या कॉची? ये बात सही है। फिर से ऑप्शन नंबर ए सही है, और आपको ध्यान रखना है डी ट्रिपल एस बी में
ठीक है, DSSB TGT मैथ्स के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम के क्वेश्चन भी देखेंगे तो मैट्रिक स्पेस से कोई ज्यादा सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, डायरेक्टली डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन थे, तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा सा थ्योरी बेस पर फोकस करिएगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्रीट मैट्रिक्स इज। अब देखिए ये आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने अच्छे से, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे, और जिसका भी एकदम सही और सबसे पहले आंसर आता है उनकी कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अ कॉम्पैक्ट सेट इज, मैंने बताया था जो कॉम्पैक्ट सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं और बाउंडेड भी होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही सही है। अ कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है इन आर कॉम्पैक्ट सेट्स आर, यानी कि रियल नंबर की बात हो रही है, कॉम्पैक्ट सेट कैसे होते हैं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ओनली क्लोज्ड या नन। तो देखिए इसमें क्लोज्ड भी होते हैं और बाउंडेड भी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कंटिन्यूअस फंक्शन प्रिजर्व। जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं वो क्या प्रिजर्व करते हैं, ओपन सेट्स, लिमिट्स, डिस्टेंस या नन। तो देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, इनके लिए क्या जरूरी होती है, लिमिट्स, यानी कि लिमिट्स को प्रिजर्व करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये थ्योरम से क्वेश्चन आ गया है, ये आपकी लिफ्शिट कंडीशंस इम्प्लाइज। तो कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, डाइवर्जेंस, तो ये करता है कंटिन्यूटी को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। इक्विवेलेंट मैट्रिक जनरेट, जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है वो क्या जनरेट करती है, सेम टोपोलॉजी, डिफरेंट सेट, सेम डिस्टेंस। तो डिफरेंट सेट तो नहीं करती, सेम डिस्टेंस भी नहीं रहती है, और सेम टोपोलॉजी है, इसलिए नन भी नहीं होगा आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होती है वो सेम टोपोलॉजी को जनरेट करती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन में बोला है डायमीटर ऑफ अ सेट इज। जो डायमीटर होता है वो सेट का क्या होता है। तो देखिए आपको याद करने वाली चीजें हैं ये, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। डायमीटर जो होता है ये होता है सुप्रीमम DXY, यानी कि मैट्रिक्स का सुप्रीमम होता है। DXY एक मैट्रिक्स है और इसका कैसा होगा, सुप्रीमम। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। डेंस सेट मीन्स, जो डेंस सेट होता है उसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, सेट एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता, फाइनाइट सेट फाइनाइट भी नहीं होता, क्लोजर इक्वल होल स्पेस, जो क्लोजर होते हैं वो इक्वल होते हैं होल स्पेस के। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन भी हो चुके हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे 25 की तरफ। तो 25 क्वेश्चन है सेपरेबल स्पेस मीन, जो सेपरेबल स्पेस होता है उसका मतलब क्या होता है, हैज काउंटेबल डेंस सबसेट, या फिर फाइनाइट सेट, या फिर इनफाइनाइट ओनली, या फिर नन। तो देखिए ये तो होगा नहीं, इन्फिनिटी ओनली ये नहीं होगा, फाइनाइट सेट ये भी नहीं है, हैज काउंटेबल डेंस सबसेट। तो सेपरेबल स्पेस का मतलब होता है कि बहुत सारे काउंटेबल डेंस मतलब सबसेट होते हैं इसके, ठीक है, काउंटेबल। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी आपके टोटल 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, 25 MCQs कराए हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस के हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के सिलेबस के हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको हल्के में नहीं लेना है कि एग्जाम डेट अभी आपको देखने के लिए नहीं मिली है तो नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो एग्जाम डेट है TCT के लिए वो देखने के लिए मिलेगी, वो आएगी मतलब जो नेक्स्ट कैलेंडर होगा वो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर रह गया, अक्टूबर 3 मंथ के लिए आने वाला है।
और दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, मैंने बताया था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 3 मंथ आपके पास हैं जिनमें आप एग्ज़ाम आपका हो सकता है, ठीक है? चांसेस तो पूरे हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। बाकी आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, कोई भी कैसा भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।